मेरठ गंगानगर इचोली के धनपुर गांव में 6 साल के पुनीत का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग हैरान रह गए। सुमन यादव नामक महिला जो कि उसी गांव में रहती थी, उसने इस घटना को अंजाम दिया। सुमन यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तब उसने बताया कि पुनीत सुबह खेलते हुए उसके घर आ पहुंचा था। सुमन अपनी बहन पूजा के साथ पुनीत को ट्यूबवेल में नहलाने के लिए खेत में ले गई थी। वहां उसने पुनीत के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। पुनीत जब चिल्लाने लगा तो गन्ना और पत्ती उसके मुंह में ठूस दी। पुनीत तड़पता रहा। गन्ने से एक आंख भी उसकी फोड़ दी। गला काटकर कत्ल कर दिया। इसके बाद वह अपने घर आ गई। कारण पूछे जाने पर सुमन ने बताया कि उसका परिवार लंबे समय से जय भगवान से, जो पुनीत का दादा है, उसके खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बिजली का बिल जमा कराने के लिए उसने 10,000 रुपए मांगे थे, पर जय भगवान ने नहीं दिए। इसके बाद उसने मन में नफरत भर गई। उसने ठान ली कि वह इसके इकलौते पोते को जान से मार देगी, उसका वंश खत्म कर देगी। रविवार को उसने वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, सुमन को नशे की भी लत थी। उधर पुनीत के दादा जय भगवान ने कहा, 10,000 रुपए के लिए सुमन हत्या नहीं कर सकती। जमीन की रंजिश में हत्या कराई गई है। कई सालों से जमीन को लेकर भाई चरण सिंह के बेटे मनोज यादव से रंजिश चल रही है। पैमाइश के दौरान भी यह विवाद हुआ था। जरा सोचिए, इस घटना को अंजाम देते हुए सुमन यादव की रूह नहीं कांपी? 6 साल के मासूम को इतनी बेरहमी से मारा। सोचिए वो बच्चा कितना तड़पा होगा। उसका कसूर क्या था? ऐसा कोई महिला नहीं कर सकती। एक ऐसी महिला जो नशे की आदी थी, वह कैसे केवल 10,000 रुपए के लिए एक मासूम को बेरहमी से कत्ल कर देगी? वंश मिटाने की कसम खाई और वंश मिटाने में कामयाब भी हो गई। आपको यह भी बता दें कि सुमन का पत्र भी बरामद हुआ, जो कि पुलिस के पास है। उस पत्र को उसने अपनी बेटी टीना से लिखवाया था, जो 9वीं कक्षा के बाद आगे नहीं पढ़ी थी। उसके बाद खुद उसने पत्र लिखा। आपको अब बताते हैं उस पत्र में लिखा क्या था। अगर आपको बेटे को चाहते हो तो 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो इसकी लाश मिलेगी। अगर आपने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा और आपको बताया जाएगा कहाँ पैसा लाना है। आपको अपनी छत पर खत मिलेगा, वहां पैसा लेकर आना होगा और कोई होशियारी नहीं। घर और घेर में और जहां पैसे लाने होंगे वहां कैमरे लगे होंगे, तो कोई होशियारी नहीं। अगला खत छत पर मिलेगा, इंतजार करना होगा। आपनी अपनी करनी खुद भोगनी होगी, यानी कि आपनी करनी आपका पोता भरेगा, चाहे पैसे या उसकी लाश। सोच लो। अब ऐसे हालात में गांव में मातम का माहौल है और सुमन की करतूत से गांव वालों में गुस्सा है।